कुर्मी जाति के श्रेणी में रखा गया, कभी भी जनजाति का उसको दर्जा नहीं दिया गया। कोई बोलेगा कि हम आदिवासी हैं और वही आदमी बोलेगा कि हम ऊंची जाति के लोग हैं, हम शिवाजी के वंशज हैं। झारखंड सरकार में गृह मंत्री रह चुके वैसे अगुआ बोलेंगे हम लौह कुश के वंशज हैं। गांव में सरना स्थल बनाया था जिसका प्रमाण आपको खतियान में भी मिलेगा। खतियान में बकायदे लिखा हुआ है सरना स्थल। तो किस आधार पे कुर्मी जाति के लोग बोलते हैं कि हम अनुसूचित जनजाति में हम रहे हैं, शुरू से आदिवासी हैं, कि 8-9 तारीख को मुड़मा जतरा लगेगा? तो क्या आप कुर्मी जाति के लोग कोई जतरा लगाते हैं क्या? तो कैसे आप आदिवासी का पात्रता पूरा करते हैं और बोलते हैं हम आदिवासी हैं? आप ही बोलते हैं हम शिवाजी के वंशज हैं, आप ही बोलते हैं हम लौह कुश के वंशज हैं। आदिवासी कुर्मी आंदोलन की आग अब उलगुलान की तैयारी में है। कई आदिवासी संगठन एक साथ एक मंच पर दिखेंगे 17 अक्टूबर को प्रभात तारा मैदान में। हमारे साथ नारायण जी हैं, नारायण उरांव जी हैं, और लगातार जिस तरह से देख रहे हैं कि जो कुर्मी समाज के द्वारा जो आंदोलन किया गया, रेल रोको आंदोलन, और उसके बाद उसको एसटी सूची में शामिल करने की जो मांग है, अब उसके बाद जो है आप लोग भी कई जगहों पर उलगुलान की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह पर कोशिश कर रहे हैं कि आरक्षण का लाभ जो है वो उनको मिलना चाहिए। देखिए, मांग जरूर वो लोग कर रहे हैं, लेकिन हमने पूर्व में देखा कि कई शोध हुए, कई बार क्षेत्रों में जाके सर्वे भी किया गया जिसमें कुर्मी जाति जो आदिवासी समाज में शामिल होना चाहता है, आदिवासी का दर्जा पाना चाहता है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाना चाहता है, उसकी पात्रता वो पूरा नहीं करते हैं। हमने कई सोशल मीडिया के माध्यम से कई विद्वानों का जो बातें हैं उन चीज़ों को भी हमने जानने का प्रयास किया, कई चीज़ों को हमने स्टडी किया। तो उनका भी कहना था कि कुर्मी जाति कह के ही उसे रखा गया, कुर्मी जाति के श्रेणी में रखा गया, कभी भी जनजाति का उसको दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन कुर्मी जाति के लोग बोलते हैं कि हम 1913 से ही आदिवासी थे और 50 में छल के तहत हटा दिया गया। तो आपके चैनल से मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले इस राज्य में, इस देश में जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, जितने भी समुदाय के रहने वाले लोग हैं, सभी लोग अपने मानवता धर्म को निभाएं। ये देश किसी के अधीन जब गया था, देश की आज़ादी लड़ी गई, आज़ादी की लड़ाई, ये देश आज़ाद हुआ, संविधान बना और सभी को अलग अलग धाराओं में उनको संवैधानिक अधिकार दिए गए, उसको आरक्षण दिए गए। उसी तरह आदिवासी समाज को भी अलग अलग धाराओं में उनकी स्थिति के अनुसार उसको आरक्षण दिया गया। लेकिन बार बार कोई बोलेगा कि हम आदिवासी हैं और वही आदमी बोलेगा कि हम ऊंची जाति के लोग हैं, हम शिवाजी के वंशज हैं। कोई उनके झारखंड सरकार में गृह मंत्री रह चुके वैसे अगुआ बोलेंगे हम लौह कुश के वंशज हैं। जब रेल टेका करेंगे तो बोलेंगे कि आदिवासी समाज जैसे बोलता है कि 12 माह कर 13 राग 13 परब, तो उस तरह का बात को बोलते हैं और उसको तो वो बात आता ही नहीं है। मैं मानता हूं कि कुर्मी जाति के लोग की अलग भाषा है, अपनी कुर्माली भाषा। उसी तरह झारखंड प्रदेश में करीबन आज 32 जनजाति से बढ़ के करीबन हमको लगता है कि 36 जनजाति लोग हुए हैं। तो उनकी अलग भाषा है, अलग अलग जो जनजाति उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे मुंडारी भाषा है, कुड़ुग भाषा है, हो भाषा है, संथाली भाषा है। इसी तरह से अलग अलग भाषा हमारे जनजाति के लोग बोलते हैं। उनका कहना है कि हम जहर जाते हैं, जहरा जाते हैं बोलते हैं, तो जहरा तो होता ही नहीं है। पहले मैं कहूंगा कि आदिवासी समाज के पुरखों ने शुरू से पूजा पाठ की व्यवस्था को संचालित करने के लिए गांव में सरना स्थल बनाया था, जिसका प्रमाण आपको खतियान में भी मिलेगा। खतियान में बकायदे लिखा हुआ है सरना स्थल, उसका प्रमाण आपको मिलेगा। जो व्यवस्थित किया है खतियान में आपको मसना स्थल की बात मिलेगी आपको।
आपको अखड़ा की बात मिलेगी, आपको बकास भुइयारी पहने जमीन जो व्यवस्थित करके हमारे पुरखों ने दिया है। जो गांव बसा तो गांव बसने का आपको प्रमाण मिलेगा कि गांव में जो पहला व्यक्ति आया जिसे हम लोग भुइयार के नाम से जानते हैं, उसके नाम से जमीन व्यवस्थित है बकास भुइयारी। खुटकटी, आप खूटी क्षेत्र में, मुंडा क्षेत्र में आप जाइएगा तो आपको खुटकटी जमीन मिलेगा। तो किस आधार पे कुर्मी जाति के लोग बोलते हैं कि हम अनुसूचित जनजाति में हम रहे हैं, शुरू से आदिवासी हैं? तो क्या आपकी इन व्यवस्था में आप सम्मिलित हैं? क्या आपका ये व्यवस्था है? जैसे अभी आप लोग अभी देखेंगे कि 8-9 तारीख को मुड़मा जतरा लगेगा, तो क्या आप कुर्मी जाति के लोग कोई जतरा लगाते हैं क्या? आप तो मेला लगाते हैं, आप टूसू मेला लगाते हैं। हम लोग जतरा का हमारे समाज में व्यवस्था है, और हमारे पुरखों ने उस व्यवस्था को इसलिए संचालित किया कि युगों युगों तक उनका जो पारंपरिक नाच है, जो जतरा का पारंपरिक गीत है, जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है, उसी के माध्यम से आदिवासी समाज को युगों युगों तक आदिवासी कहा जाएगा, उसकी पहचान होगी। यह व्यवस्था हमारे पुरखों ने की थी। तो क्या आप उस व्यवस्था को मानते हैं और बोलते हैं हम आदिवासी हैं? कैसे हम आपको मानेंगे? तो इस तरह की बात है। आज आदिवासी समाज में शामिल होने के लिए उनका ही स्टेटमेंट आता है, जो प्रिंट मीडिया में भी आया है, कि हम अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए, आदिवासी का दर्जा पाने के लिए हम मंदिर जाना छोड़ेंगे बोलते हैं, हम मूर्ति पूजा छोड़ेंगे बोलते हैं, हम पंडित पुरोहित से पूजा करना छोड़ेंगे। तो आप ये बात शामिल होने के लिए बोल रहे हैं। चूंकि हमारे समाज में शुरू से व्यवस्था है, हमारे प्रत्येक गांव में एक मौजा में एक पहान होता है, हर मौजा में कोटवार होता है, एक पैनभोरा होता है। ये शुरू से व्यवस्था हमारे पुरखों ने किया है। तो आपका तो ये व्यवस्था ही नहीं है, तो कैसे आप आदिवासी का पात्रता पूरा करते हैं और बोलते हैं हम आदिवासी हैं? आप ही बोलते हैं हम शिवाजी के वंशज हैं, आप ही बोलते हैं हम लव कुश के वंशज हैं। भैया, हम सबसे आपका भी हम सम्मान करते हैं। हम लोग यहाँ आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं, तो आप ये जो व्यवस्था इसको भी आप बना के रखिए। हम एक अगुवा होने के नाते बोलेंगे कि आप मानव धर्म को निभाइए। कोई भी धर्म ये नहीं बतलाता है कि एक दूसरे के चीज में हम द्वेष पैदा करें, हम क्लेश पैदा करें। आज कई बातें, कई अधिवक्ताओं ने भी, एक अधिवक्ता हम लोग बार बार देख रहे हैं अखिलेश श्रीवास्तव जी ने, यहाँ पे केस करने की बात हो रही है। मैं कहना चाहूंगा कि ये दो समुदाय के बीच में ये संवैधानिक लड़ाई चल रही है। आप क्यों यहाँ तीर और तलवार की बात करते हैं? क्यों बोलते हैं कि आप यहाँ आदिवासी और कुर्मी समाज के लोग लड़े? हम लड़ना नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत में। ये राज, ये आग में नहीं झुलसेगा, ये मणिपुर नहीं बनेगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम एक दूसरे समुदाय के लोग एक जगह बैठ के ये जो संवैधानिक लड़ाई चल रही है, इसको हम तीर कमान की लड़ाई हम नहीं बनने देंगे। इसे हम गोली बारूद की लड़ाई नहीं बनने देंगे। हो सकता है कुर्मी जाति के अगुवाओं का मनसा जो है वो झारखंड राज्य में राजनीति में कब्जा करने की बात हो रही है। तो मैं कहना चाहूंगा, एक पॉलिटिकल लीडर का क्या होना चाहिए? एक राजनीतिज्ञ वही होगा जो सभी को लेके चलता है। आप सबको लेके चलिए, उसके प्रति आप प्रूव कर दीजिए कि मैं मुद्दों की लड़ाई लड़ता हूं। मैं एक विश्वास के साथ में सब पे मैं हर जगह आवाज उठाऊंगा, अब की बातों को रखूंगा, मैं विकास की बात करूंगा, मैं विस्थापन और पलायन को रोकने की बात करूंगा। वो बातें पॉलिटिकल लीडर को करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे जनजाति को, एक दूसरे जाति को लड़ाने की बात हो। ये हम लोग नहीं कर रहे हैं। और यहां से आज मैं अपने आप को भी कहूंगा, मैं सबसे पहले एक आदिवासी हूं, उसके बाद में मैं एक टीएससी का मेंबर हो सकता हूं, एक आदिवासी समाज का अगुवा हो सकता हूं, उसी तरह एक एमएलए एमपी हो सकते हैं। लेकिन आप पहले एक आदिवासी हैं, उसके बाद में एक अगुवा हो सकते हैं। इसलिए आपकी अस्मिता की पहचान अगर मिटने वाली है, आपका आरक्षण कोई समाप्त करने की बात करता है, तो आप एक आवाज बन के आगे आइए। यही हमारी मांग है। इसीलिए हम लोग सब कोई मिल के 17 अक्टूबर की रैली में एक हुंकार भर रहे हैं कि पूरे झारखंड प्रदेश से एक एक घर से आप घर में कुंडी लगा के निकलिए और अपनी आवाज को बुलंद करिए और केंद्र सरकार को बताने का काम करिए कि जिस तरह से आपने हमेशा से उसकी पात्रता पे सवाल खड़ा करके एक शोध को आपने आधार मानकर उसकी मांग को खारिज किया है, आज भी वो पात्रता पूरा नहीं करते हैं। इसलिए उनको खारिज करके आप जहां पे हो, ओबीसी समाज में आते हो तो ओबीसी
आदिवासी समाज में रह के आप वहां से आवाज उठाइए, आपके आरक्षण की बात करिए, आपकी समाज को मजबूती की बात करिए, यही हमारी मांग है। तो ये थे हमारे साथ नारायण उरांव जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 17 अक्टूबर को आदिवासी समाज उलगुलान रैली जो है प्रभात तारा मैदान में होगी और विभिन्न आदिवासी संगठन जो है एकजुट होंगे। सहयोगी दीपक नायक के साथ अभिषेक भगत, बवाल न्यूज, रांची। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।